मैं बहुत कंफ्यूज था। मुझे पता ही नहीं था कि लाइफ में करना क्या है। मेरे सारे दोस्त जॉब करने लगे थे, मैं अकेला पड़ गया था। ना मेरे पास जॉब था और ना ही दोस्त। आई फील होपलेस। फिर मुझे एक रास्ता मिला, एक ऐसा रास्ता जिसके चलते आज मैंने 500 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया है। एंड हमारे पिछले महीने का टर्नओवर था 100 करोड़। अगर आप भी सक्सेसफुल बनना चाहते हो, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हो, तो पिन कमेंट पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करो मेरा मास्टर क्लास जीरो टू हीरो, जहाँ पर मैं आपको पैसे कमाने का कुछ ऐसे सीक्रेट बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप मेरा मास्टर क्लास ज्वाइन करते हो तो मैं आपको मनी बैक गारंटी देता हूँ। आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो देर किस बात की है, अभी ज्वाइन करो मेरा मास्टर क्लास जीरो टू हीरो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधा आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, लर्न मोर के बटन पे क्लिक करना है। Pause this video and click on the link. Click the link. Join the masterclass. And you hooked. Too long ago, I was sleeping on a couch in a mobile home, $47 in my bank on this account. video, and it'll What take I'm going to my show you, I'm going to show you website three where I things share today, three what my things mentors that taught they me. Three things that इंडिया में आजकल ऑनलाइन गुरु कल्चर बहुत बढ़ गया है, और शुड आई से ऑनलाइन फेक गुरु कल्चर। फेमस मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर क्लेम करते हैं कि ईयर 2001 में उन्होंने दिल्ली से चार्टेड अकाउंट की पढ़ाई की एंड 4 साल तक टैक्सेशन पढ़ाया। बट द ट्रूथ इज इन्होंने सीए कभी करी ही नहीं। ICAI में सबमिट हुई एक RTI में क्लियरली मेंशन है कि सोनू शर्मा नाम का कोई भी आदमी उनके रिकॉर्ड में है ही नहीं। बट हमसे इतना सारा झूठ क्यों बोला जाता है? ताकि हम उनके ऊपर भरोसा करें। इसका एक बढ़िया एग्जांपल है हिटलर के नाजी जनरल जोसेफ गोएबेल एक प्रोपेगेंडा मशीन थे। टीवी, बैनर, होर्डिंग, स्पीचेस, हर चीज का इस्तेमाल किया गया ताकि लोगों को हिटलर के फेवर में लाया जाए। यूजिंग जस्ट ऑन फिलोसफी, रिपीट ए लाई ऑफन एनफ एंड इट बिकेम द ट्रूथ। मतलब एक झूठ को इतनी ज्यादा बार बोलो कि लोग उसे सच मानने लगे। और आज ये सेम चीज आपके साथ इस लेवल तक किया जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये सब कुछ होता कैसे है? इसका मेनली 4 स्टेप है, एंड द फर्स्ट स्टेप इज हुक। The only way to make a lot of money is to find solution to problem at a scale. But in reality, it's not about the problem. It's all about the emotion. यानी हमारा प्रॉब्लम कितनी बड़ी है उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस प्रॉब्लम के साथ हमारा कौन सा इमोशन जुड़ा हुआ है। जिस प्रॉब्लम का इमोशनल टेंशन जितना ज्यादा होगा, उसे सॉल्व करने के लिए हम उतना ही ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। एंड यही से शुरू होता है असली खेल। एंटरप्रेन्योर, ऑनलाइन इनकम, पैसिव इनकम, ये सब हमारे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये सब कुछ पैसे से लिंक्ड है। और पैसा किसको नहीं चाहिए? हम सब चाहते हैं कि हमारे पास भी बंगला हो, गाड़ी हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल हो, फॉरेन ट्रिप हो, और ये सब कुछ अचीव करने में मदद करते हैं ये ऑनलाइन गुरुज। Wait a minute. I mean मदद करने का नाटक करते हैं। किंतु किभावे? थ्रू ए ग्रेट स्टोरी। एक अच्छी स्टोरी में मेनली 3 चीज होता है। नंबर 1, डीप इमोशन। आपकी स्टोरी में स्ट्रॉन्ग एंड डीप इमोशन होना चाहिए। नंबर 2, पर्सनल कनेक्शन। आपकी स्टोरी ऐसी होना चाहिए जिससे लोग कनेक्ट फील करें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मास अपीलिंग। आपकी स्टोरी मास अपीलिंग होना चाहिए, यानी आपकी स्टोरी से 1-2 लोग नहीं, हजारों लाखों लोग कनेक्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में सुनाया था, इस तरह की स्टोरी से ये लोग आपको स्कैरसिटी वाली लाइफ से मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरह ड्राइव करते हैं। और जैसे ही आप इनकी स्टोरी में बिलीव करने लगते हो, यू फील इन्फीरियर। आप एक लूप में फंस जाते हो, इनके वीडियो को कंज्यूम करते रहते हो, और जितना इनके वीडियो को देखते हो उतना ही कंफ्यूज हो जाते हो। एंड मोर यू डू इट, आपको अपनी जिंदगी से उतना ही नफरत हो जाता है। एंड स्टेप 1 इज कंप्लीटेड। अब आप एक वल्नरेबल स्टेट पर आ चुके हो, मेंटली डिस्टर्ब, इमोशनली वीक और फाइनेंशियली अनस्टेबल। यू आर फीलिंग बैड अबाउट योर सेल्फ। इवन इफ आप एक अच्छी जॉब करते हो, इवन इफ आप एक स्टूडेंट हो और आपको ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, इवन इफ आपकी जिंदगी सही ट्रैक पर चल रही है, फिर भी यू फील गिल्टी। गिल्ट इस नाकामयाब जिंदगी का, गिल्ट दूसरों से पीछे रह जाने का। देन कम्स द सेकेंड स्टेप, क्रेडिबिलिटी। जैसे ही आपका माइंड वल्नरेबल स्टेट पर जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आप अपने लाइफ में लूजर इसलिए हो क्योंकि आपको एंटरप्रेन्योरशिप की, सेल्स की, ऑनलाइन अर्निंग की, पैसिव इनकम की कोई नॉलेज है ही नहीं। फिर आपको बहुत सारा सेल्फ हेल्प कंटेंट के थ्रू बताया जाएगा कि आप स्पेशल हो, आप कुछ बड़ा करोगे, आप बने ही हो कुछ बड़ा करने के लिए। और जैसे ही आप इनकी बातों पे बिलीव करने लगोगे, आपके पास 2 चॉइस होगा। फर्स्ट चॉइस, वर्क हार्ड, हसल, डेवलप रियल स्किल, बिल्ड एक्सपीरियंसेस। एंड सेकेंड ऑप्शन जो ये गुरु लोग आपको बताएंगे, दैट इज टू बाय देयर ऑनलाइन कोर्सेस, लाइव इवेंट, मेंटरशिप प्रोग्राम्स।
एंड हमारा ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि हम कभी वो डिसीजन नहीं लेते हैं जो सही है, हम वो डिसीजन लेते हैं जो हमें कन्वीनियंट लगता है। फिर भी आप इनके कोर्स लेने से पहले सोचते हो कि ये कोर्स मेरे लिए है या नहीं। उस टाइम पे आपके सामने कुछ ऐसे लोगों की टेस्टिमोनियल्स दिखाए जाएंगे जो आपकी ही तरह थे और आज बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। बट माय डियर फ्रेंड, ऑनलाइन की जमाने में सब कुछ मैनिपुलेट किया जा सकता है। वेबसाइट के रिव्यू से लेकर अमेज़न की बेस्ट सेलिंग बुक तक, सेल से लेकर अर्निंग तक सब कुछ। पीआर एजेंसी को थोड़ा पैसा खिलाओ तो मैगजीन के कवर पेज पर फोटो भी आ जाती है। और अगर आपको मेरी तरह फोटोशॉप आता है तो ये लो, अब बस खुद को दूसरों से बड़ा दिखाओ, लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे एंड यू आर सोल्ड। आपको जो सपना दिखाया गया है वो खरीदने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो। देन कम्स द थर्ड स्टेप, द ऑफर। अब तक आप एक बढ़िया स्टोरी की वजह से हुक्ड हो चुके हो, आपकी ही तरह बाकी लोगों की टेस्टिमोनियल देखकर उनके ऊपर बिलीव भी कर चुके हो। फिर भी आप थोड़ा सोचना चाहते हो, ऑनलाइन रिसर्च करना चाहते हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ कंसल्ट करना चाहते हो, बट उसी टाइम पे आपके सामने एक लिमिटेड टाइम ऑफर रख दिया जाएगा जो आपको एक बढ़िया बार्गेन ऑफर लगता है। इट कैन बी फ्री गुडीज, फ्री मेंबरशिप और बहुत ही डिस्काउंट ऑफर। ये सारा ऑफर जानबूझ के क्रिएट किया जाता है ताकि आपको सोचने का टाइम ना मिले, आप जल्दी से जल्दी डिसीजन लो। और जैसे ही आप इनका कोर्स ज्वाइन कर लेते हो, यू वेस्टेड योर मनी। मगर क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस इन कोर्सेज का जो मटेरियल्स होता है ये सब ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है, आपको बस ढूंढने का एफर्ट करने पड़ेगा। बट यहाँ पे खेल खत्म नहीं होता है, यही से तो असली खेल शुरू होता है। क्योंकि अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, दैट इज री इन्वेस्टिंग। हर बिजनेस चलता है री इन्वेस्टिंग से। मतलब आप एक प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हो, उससे जो प्रॉफिट होता है उसको आप री इन्वेस्ट करते हो अपने बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। ये फेक गुरु भी री इन्वेस्टिंग करते हैं, बट इनका इन्वेस्ट थोड़ा अलग होता है। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। इन्होंने 2000 लोगों को एक कोर्स बेचा जिसका कीमत है 5000 रुपये, तो इनका टोटल रेवेन्यू हुआ 1 करोड़। इन 1 करोड़ में से 30 लाख का लग्जरी कार खरीदेंगे, 10 लाख रुपए रखेंगे महंगे कपड़े और घड़ी के लिए, और 10 लाख रुपए तो सेव करेंगे ही, एंड बाकी बचे 50 लाख यूज होगा एडवर्टाइजमेंट पर, जहाँ पर महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े और बहुत सारा पैसा दिखाया जाएगा ताकि अपना चौक लोभे चौक चौक करे उठे। और जहाँ पर पहले 2000 लोगों को कोर्स बेचा गया था, वहीं इस बार महंगे कपड़े और गाड़ी दिखाकर 5-6 लोगों को बेच दिया जाएगा। इसके अलावा भी कोर्स बेचने का एक और तरीका है। सबसे पहले एक गुरु लोग एक हाई डिमांडिंग निश को फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि यूट्यूब ग्रोथ, स्टॉक ट्रेडिंग, बिजनेस, एंटरप्रेन्योर। जब एक बार निश सिलेक्ट हो जाता है तब उसके अकॉर्डिंग जेनरिक कंटेंट बनाया जाता है, जिसके थ्रू एक अच्छी खासी ऑडियंस को इकट्ठा किया जाता है। और जब एक डिसेंट ऑडियंस आ जाता है तब उस चीज़ का पोटेंशियल देखते हुए एक कोर्स बना दिया जाता है जो कि ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है। अब ऑनलाइन कोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मैनिपुलेशन में। हम पता कैसे करें कौन सा कोर्स सही है और कौन सा फ्रॉड? सही कोर्स फाइंड करने का मेनली 3 तरीका है, एंड द फर्स्ट इज हु, यानी कौन कोर्स को बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अंकुर वारी को एंटरप्रेन्योर का कोर्स बेचता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबको पता है उन्होंने इससे पहले एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर चुके हैं एंड वो अपने ऐड में लोगों को मैनिपुलेट भी नहीं करते हैं। दूसरा स्टेप है कंटेंट। किसी का भी कोर्स लेने से पहले आप थोड़ा रिसर्च करो कि उस कोर्स में कंटेंट क्या है, क्या सच में कोई प्रोडक्टिव चीज सिखाया गया है या फिर ऊपर ऊपर से बता के छोड़ दिया गया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज IQ। IQ यानी इम्प्लीमेंटेशन क्वोशंट, यानी किसी भी कोर्स लेने से पहले आप खुद से पूछो कि आप जो सीखोगे उसका कितना इम्प्लीमेंट कर पाओगे या करना चाहते हो। क्योंकि आप चाहे कितने ही अच्छे कोर्स क्यों ना ले लो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, देन यू वोंट गेट एनी रिजल्ट। यू नो वन थिंग, इस सब कुछ पता होने के बाद भी लोग इनका कोर्स बाय करेंगे। मगर क्यों? क्योंकि दे आर सेलिंग अस होप। हर एड में कुछ ऐसे दिखाएंगे जिसे देखकर हमें लगेगा कि शायद इस एड में हमें कुछ ऐसे सीखने को मिलेगा जो हमारी लाइफ चेंज कर देगा। इनके अलावा इस होप का यूज करते हैं बाबा लोग। अगर आपको बाबाओं का फिनोमिनन जानना है तो इस वीडियो के ऊपर क्लिक